नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भागफल में और आपके साथ मैं हूं कमर। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा अगर आप वास्तु के ये आसान उपाय करेंगे। अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर की पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू के बार बार पैर उसमें लग जाते हैं तो ये धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखें। अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का महत्व होता है। तुलसी का पौधा भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। इस विषय में हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश भागफल में। जी बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। इससे पहले आपसे बातों का सिलसिला शुरू करूं, दर्शकों से एक खास अपील। अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर वही है 0120 कोड 71537870 0120 7153 ये नंबर डायल कीजिए और आचार्य जी से संपर्क कीजिए। सीधे आपके समस्या का, शंका का समाधान करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता रहा है। तो आचार्य जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, बेहद ही महत्वपूर्ण हमेशा की तरह, और वास्तु दोष के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि झाड़ू को कहाँ रखा जाए, झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार चीज़ ना रखी जाए। मतलब कुल मिलाकर वास्तु के बारे में अगर कहा जाए तो उसे हम क्या क्या सावधानी बरतें आचार्य जी, जिससे हमें कभी घर में धन की कमी ना होने पाए। देखिए, आप कमर जी ऐसे प्रसंग अपने दर्शकों के समक्ष रखते हैं जिनका लाभ सीधे सीधे उनको पहुंचे, और इसी उद्देश्य से जो है आप ये प्रसंग रखते हैं। आज आपने बताया कि वास्तु शास्त्र का ध्यान रखें तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है आसान। इसी के साथ में वास्तु शास्त्र में दिशाओं का महत्व के बारे में भी आपने कहा। वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती हो या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सहन करना चाहिए। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होता है और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होता है। वहीं घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा नहीं होने दें। यदि इधर भारी सामान या मशीनरी रखते हैं तो वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर आपको अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाने चाहिए। देखिए, अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में आप यदि स्फटिक का श्रीयंत्र शुभ मुहूर्त में स्थापना करते हैं या स्थापित करते हैं तो ये लक्ष्मी प्रदायक होता है। साथ ही घर में वास्तु दोषों का निवारण के लिए आपको ये स्फटिक जो है श्रीयंत्र बहुत लाभकारक रहेगा, बहुत सहायक होता है। वहीं कमर जी ने तुलसी के पौधे की बात की है। यदि आप अपने घर के उत्तर पूर्व के कोण में हरी भरी तुलसी का पौधा लगाते हैं और शाम के समय यहां घी का दीपक जलाते हैं और सुबह जल अर्पण करते हैं तो माल देवी तुलसी का स्वरूप प्रसन्न होता है, हरा भरा दिखाई देता है। तो आप मानिए कि नियमित रूप से आपके घर में सुख शांति की स्थापना होती चली जाती है, उसका सुख शांति का, समृद्धि का विस्तार होता चला जाता है। घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रहने दें। यदि कोई छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं तो उन्हें नए फूल वाला पेड़ लगा देना चाहिए और सूखे पुष्पों को निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए।
इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी खुशियां दे सकते हैं आपको। जैसे कमर जी ने बताया कि घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देना चाहिए और वो हटाने से ही उसका लाभ मिलता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। है तो छोटी चीज लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसे में ऐसे में मैं यही कहूंगा कि यहाँ किसी भी तरह से कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है और ये छोटी छोटी चीजें बड़ा लाभ दे जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने बड़े सरल तरीके से ये उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं दर्शक जो हैं इससे जरूर लाभान्वित होंगे और इसीलिए तो कि क्या कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी हर किसी को चाहिए। अगर आपको घर में लक्ष्मी चाहिए तो फिर आपको उसी के अनुरूप कार्य भी करने होंगे, अपना जो जीवन का आचरण है उसको भी वैसे ही रखना पड़ेगा। तो ये जो वास्तु के आसान उपाय आचार्य जी ने बताए हैं उसका आप अनुसरण करें और लाभ लें। आचार्य जी, आपको पता ही है कि देश के कोने कोने से हमें कॉल्स आती हैं और आप जो शंका है, जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, समस्याएं होती हैं, उसका आप आंसर भी अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, कॉलर्स जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी नईम। नईम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? स्वागत है आपका। कोटा, राजस्थान। जी, जन्मतिथि, समय और पूछिए सवाल। 1982, चौथा महीना सुबह 6:10। जी जी, क्या जानना चाहते हैं नईम जी आप? जी, मैं जो भी धंधा करता हूँ या कोई भी काम करता हूँ तो उसमें नुकसान ही क्यों होता है, उनमें उन्नति नहीं मिल पाती किसी भी तरह से। देखिए, आपका कहना वाजिब है कि कोई भी काम करें उसमें सफलता नहीं मिले तो आदमी परेशान तो होता है। तो यहाँ आपको नीम जी कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका समय 14 जनवरी 2022 से बदला है और ये समय थोड़ा सा संघर्ष में रहेगा अप्रैल तक और उसके बाद आपकी स्थिति आपके अनुकूल होंगी। यदि बन सकता है तो आप चींटियों को संध्या के समय चावल में घी बूरा लगा करके चींटियों को देना शुरू करें। यदि आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सरल उपाय। चलिए और भी दर्शकों से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी बताएं, क्या नाम है आपका? सर, पंकज जैन बोल रहा हूँ। पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अचलेरा, प्रतापगढ़। जी जी, देखिए डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग पूछिए सवाल। जी सर। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 11/11/85। और टाइमिंग है क्या? टाइमिंग पता है आपको? समय 12:50 पे हुआ था अचलेरा। जी जी, अच्छा, क्या जानना है आपको? वो सर मेरे नौकरी के बारे में जानना है और शादी के बारे में जानना है सर। ठीक है आचार्य जी। देखिए, आपका नौकरी के बारे में और शादी को लेकर यानी शुभ मंगल कार्य को लेकर के जो प्रश्न आप कर रहे हैं, ये बात सही है कि आपको सफलता मिल रही है, लेकिन आपकी नौकरी तो पहले से होनी चाहिए, यानी वर्तमान में आप नौकरी करते हुए होने चाहिए। आप नौकरी कर भी रहे होंगे और रहा सवाल स्थिरता की नौकरी का, तो ये आपको 2022 में लाभ होगा। आप बिल्कुल भी निडर 2022 में लाभ होगा। और रहा सवाल शादी का, ये 2022 में ही बैठता है, सितंबर के बाद। लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो मंगल और केतु की युति एकादश स्थान पे आपको हो रही है। 29 डिग्री पर मंगल बैठा हुआ है। तो कृपा करके मंगलवार के दिन आप बंदरों को केले अपने हाथ से दान करें। ये करते हैं आपको अति लाभ होता है, आप ये कीजिए। जी, चलिए और भी दर्शकों से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हेलो, बोल रहे हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
अपना जन्म तिथि, समय और पूछिए सवाल। 27/6/99। ठीक है। 27/6/99, ठीक है। दिन के 12:41 पे। अब क्या जानना है आपको? जन्म स्थान है कानपुर है। जी जी, क्या नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य जी, आज जितने कॉलर्स हैं सब नौकरी बिजनेस की बात ही कर रहे हैं। देखिए, आज ये बात सही है कि जरूरत जब नौकरी की होती है तो व्यक्ति परेशान होता है। और कमर जी, आप तो जानते हैं कि ये कोरोना ने सभी जगह से लोगों को, रोजगार को भी मतलब एक तरीके से बेरोजगार बना दिया। जी जी। तो यहाँ जो आपका प्रणव जी हम देख रहे हैं, कन्या लगन में आपने जन्म लिया है। शुक्र की महादशा वर्तमान में चल रही है। शुक्र आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, राहु की अंतरदशा है। और इस कुंडली में विशेष रूप से राहु बहुत प्रभावी ग्रह है। कन्या लगन के लिए और वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा, राहु का क्रियात्मक स्वभाव चंद्रमा से बहुत शुभ फल दे रहा है। तो आपको नौकरी, कोई सरकारी नौकरी की आप तलाश करें, आपको नौकरी मिल सकती है, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का सहयोग बनता है। आप कृपा करके एक श्री नारायण कवच पुस्तक आता है, उसको पूरब में मुख करके और प्रतिदिन पढ़ना शुरू करें। ये करते हैं, आपको अवश्य लाभ होगा। संभवतः ये 2022 में मार्च के बाद आपको नौकरी लगती है। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो और भी दर्शकों से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? झालावाड़ जिले से। झालावाड़। झालावाड़ में कहाँ से? पिपलोद। पिपलोद। अच्छा। जन्म तिथि, समय और पूछिए सवाल। 26/9/96। 26/9/96 प्रेम कुमार। ठीक है। समय बताइए। दिन बता रहे हैं। 4 सुबह 4:40। ठीक है। तो क्या जानना है आपको? नौकरी के बारे में। आचार्य जी। जी देखिए, झालावाड़ राजस्थान से आप बोल रहे हैं, और आपका जो हमने देखा यहाँ सिंह लगन में आपने जन्म लिया है। केतु की महादशा है, केतु अस्तमेष हो रहा है और शनि वक्री हो रहा है। हमेशा कल हमने बताया भी था कि वक्री ग्रह बहुत लाभ देते हैं। शनि सप्तम भाव में, षष्ठम भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और वही आपका केतु बैठा हुआ है। तो शनि आपको रोजगार की स्थिरता देता है। ये बिल्कुल आप तय कर लें कि आपको 2022 बहुत ही शुभ समाचार देने वाला होगा, खासतौर पर नौकरी के क्षेत्र में भी और मान सम्मान की वृद्धि के क्षेत्र में भी। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगा करके रोटी अपने हाथ से देना शुरू करें। ये करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, और संभवतः 2022 आपके लिए बहुत खुशी देने वाला रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो और भी दर्शकों से बात कर लेते हैं। लगातार सवाल आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी बताएं, क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दौसा, राजस्थान। जी जी। तो जन्म तिथि, समय और पूछिए सपना जी सवाल। 97, जन्म तिथि 1997। जी जी। बेटी तारीख और महीना बोलिए। महीना तो पता नहीं है फिक्स पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटी। अच्छा, सपना जानना क्या चाहती हैं? जॉब के बारे में। जॉब नहीं लग रही इसलिए। अब देखिए कमर जी, आज बच्चों का या सभी दर्शकों का, अधिकांश लोगों का जो है रोजगार को लेकर के प्रश्न हो रहा है। और उसके पीछे कारण है कि अभी ये कोरोना काल ने कई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में से जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें निकाला और बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि नए बच्चे जो अभी स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी जॉब को सर्च कर रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं। और ये बात सही है कि 2022 जो है हमारा जो आया है, ये बच्चों को, खासतौर पे युवाओं को अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में लोहा मना के रहेगा, ऐसा संकेत भी मिल रहा है। सपना बेटा, आपको 2022 में मई के बाद रोजगार की संभवतः संभावना बनेगी। आप नीलकंठ महादेव मंदिर में, या अपने नीलकंठ महादेव मंदिर में सोमवार के दिन जाकर के भगवान को धतूरा अर्पण करें, और यदि भांग मिलाकर के जल अर्पण करती है तो बहुत ही लाभ होगा।
क्योंकि आपको कालसर्प दोष है, और कालसर्प दोष में शिव जी की पूजा करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी कर सकती है। बिल्कुल। चलिए और भी दर्शकों से बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार निवेदन कर रहा हूँ सर। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, जन्म तिथि, टाइमिंग और पूछिए सवाल। झुंझुनू जिले से सर। जी मेरी जी पत्नी सुमन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर। 10 जुलाई 1986। ठीक है। समय गुरुवार का जन्म है। समय तो बताइए। सर ये बीमार ज्यादा ही रहती है। समय बताइए। समय क्या पता है आपको? समय के बारे में सर जानकारी नहीं है सर। समय आपकी जानकारी में नहीं है ना? जी सर। देखिए प्रसम कुंडली से आपका देखते हैं, और सुमन के लिए जो आप जानना चाहते हैं, यहाँ केतु की महादशा इनको वर्तमान में है, और केतु इनका जो है ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और वहीं सामने राहु बैठा हुआ है। इनके रोजगार की जो बात करें तो इनका भाग्येश में बृहस्पति का स्वामी बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठे हुए हैं, और मंगल जो है इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह है। मंगल का 10वें भाव में और 5वें भाव में जो यहाँ देख पा रहे हैं, ये बहुत फल देने वाला है, और इनको सरकारी नौकरी का संयोग बनता है। 2022 इनके लिए बहुत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आप बिल्कुल नहीं डरें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, इनको सरकारी नौकरी अवश्य 2022 में मिलने की संभावना बनती है। तो बिल्कुल आचार्य जी, आज जितने ही कॉलर्स थे सबने सरकारी नौकरी, बिजनेस के बारे में आपसे जानना चाहा, और आपने उसका अच्छे तरीके से, सरल तरीके से जवाब भी दिया है। उम्मीद करते हैं दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और आचार्य जी देखिए, अब आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो बताइए आज की 12 राशियां क्या कहती हैं आचार्य जी? देखिए कमर जी, आप इतने प्यार से, इतने सम्मान से हमारे दर्शकों का प्रश्न को सुनते हैं और उनके बारे में बताते हैं, तो सभी दर्शक बड़े उत्साह के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये आपका उधार दिल है कि आप सारा श्रेय मुझे देते हैं, लेकिन सही मायने में उतना ही सहयोग आपका है। तो यहाँ सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के लिए। आज का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन कार्यभार की अधिकता से तनाव आज रहेगा। कठिन परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी, और आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। स्वभाव में कठोरता, रूखेपन पर नियंत्रण आज रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में मान सम्मान मिलेगा। कारोबार और नौकरी में सहयोगियों का पूरा आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। व्यर्थ के कामों में अधिक समय खराब आज हो सकता है। आज बुजुर्गों की सलाह लेकर काम यदि आप करते हैं तो सफलता ज्यादा मिलने की संभावना और लाभ के अवसर मिलेंगे होती है। बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कारोबार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कठिन परिश्रम से अच्छे व अनुकूल परिणाम आज प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम से धन लाभ के अवसर सुलभ होंगे। मन में उत्साह और शरीर में नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि। आज का दिन सामान्य रहेगा।
कार्य व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन बेचैन रहेगा और किसी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। धन की आमदनी सामान्य रहेगी। कारोबार में जोखिम लेने से आज बचना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज का दिन मिला जुला रहेगा। आय व्यय में संतुलन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन अच्छा रहेगा। परिश्रम से सभी कामों में सफलता मिलेगी और बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। कारोबार में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च अधिकता से चिंता बढ़ेगी। बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। शरीर में नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा और सभी कार्य आसानी से पूरा करेंगे। बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन सामान्य रहेगा। कठिन परिश्रम के बावजूद कार्यों में आशानुरूप सफलता नहीं मिलेगी, जिससे मन उदास रह सकता है। वहीं बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में मुनाफा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग रहेंगे। कार्यभार की अधिकता रहेगी और मेहनत का प्रतिफल आज प्राप्त होगा। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ नमस्कार। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। तो भागफल में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।